दोस्तों, सोचो अगर आपके स्कूल की सबसे सुंदर और पॉपुलर लड़की, जिसे सब एंजल कहते हैं, वो अचानक आपके पड़ोस में रहने लगे। और इतना ही नहीं, वो आपका गंदा कमरा साफ करे और आपके लिए गरम गरम खाना भी बनाए। लेकिन हमारे हीरो अमाने के साथ ये असल में हो रहा है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक बहुत ही वॉलसम और प्यारी एनिमी सीरीज द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रोटेन का एपिसोड फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं कि ये एंजल हमारे हीरो की जिंदगी कैसे बदलती है। स्टोरी शुरू होती है एक बारिश भरी शाम से, जहाँ अमाने देखता है कि उसकी स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की माहिरू शीना। अमाने पहले तो इग्नोर करके जाने वाला होता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि वो लड़की वहाँ उदास होकर बैठी है। इसीलिए हमारा साफ दिल का अमाने उसके पास जाता है और कहता है, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? तभी माहिरू हैरान होकर देखती है और कहती है, ओह फुजिमिया, तुम्हें मुझसे कुछ काम है क्या? और ये पहली बार था जब अमाने माहिरू से बात करता है। अमाने बोलता है, लेकिन तुम ऐसे बारिश में भीगते हुए बैठोगी तो लोग तो पूछेंगे ही ना। माहिरू कहती है, अच्छा तो ये बात है, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी फिक्र हुई, लेकिन मैं अपने मर्जी से यहाँ बैठी हूँ, तो तुम्हें मेरे लिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अमाने फिर से उसे कहता है, अगर ऐसे ही भीगती रहोगी तो तुम्हें ठंड लग जाएगी, ये लो इसे पकड़ो और लौटाने की ज़रूरत नहीं। और हमारा अमाने माहिरू को छाता थमाकर वहाँ से चला जाता है। और अमाने के वहाँ से जाने के बाद माहिरू धीरे से बोल रही होती है, थैंक यू सो मच तुम्हारे हेल्प के लिए। और आगे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अमाने अपने क्लास में बैठकर चीख रहा होता है। तभी उसका दोस्त कहता है, अरे अमाने क्या हुआ? कल तक तो तू ठीक था, आज इतना क्यों चीख रहा है? अमाने कहता है, वो कल मैं बारिश में भीग गया था। उसका दोस्त कहता है, लेकिन कल तो तू छाता लेकर घूम रहा था ना, फिर तू भीग कैसे गया? अमाने कहता है, मैंने अपना छाता किसी को दिया था। उसका दोस्त कहता है, वाह अमाने, तू कब से समाज सेवा करने लगा और तूने छाता किसे दिया? अमाने कहता है, एक खोई हुई लड़की को। तभी अमाने की नज़र क्लास के बाहर जाती है और वो देखता है कि क्लास के बाहर माहिरू शीना अपने दोस्तों से बात कर रही होती है और सभी लड़के माहिरू को देखकर आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे देखो एंजल आ गई, आज तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है, हमेशा की तरह। तभी अमाने सोचने लगता है, एक एंजल। मेरे स्कूल के सभी लड़के माहिरू शीना को एंजल कहते हैं। वो बहुत ब्यूटीफुल थी, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, हमेशा क्लास में टॉप आती है और तो और स्पोर्ट में भी अच्छी है। लेकिन फिर भी उसके अंदर जरा भी घमंड नहीं था और इसीलिए वो स्कूल में इतनी पॉपुलर थी। और मुझे पक्का यकीन है कि मेरे क्लास के सभी लड़के माहिरू को डेट करना चाहते हैं, लेकिन मैं उसकी दुनिया में कहीं भी फिट नहीं होता। और अमाने चीखने लगता है। तभी उसका दोस्त बोलता है, तेरी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए और तेरा ख्याल रखे। अमाने कहता है, चुप कर बे, गर्लफ्रेंड का शौक करना बंद कर। अब शाम को अमाने अपने लिफ्ट से घर पर जा रहा होता है और उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। तभी लिफ्ट का डोर ओपन होता है और अमाने सामने देखता है माहिरू अमाने का दिया हुआ छाता लेकर अमाने के घर के बाहर खड़ी होती है। अमाने उसके पास जाकर कहता है, तुम्हें कहा था ना लौटाने की जरूरत नहीं। माहिरू बोलती है, मुझे किसी की दी हुई चीज रखना पसंद नहीं। और बोलती है, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम बीमार हो। अमाने बोलता है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। माहिरू बोलती है, लेकिन तुमने कल अपना छाता देकर मेरी मदद की थी। अमाने बोलता है, पर तुमने मुझसे मदद नहीं मांगी थी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी माहिरू उसे डांट कर कहती है, पर मुझे पड़ता है, तुम मेरी वजह से बीमार हो। मैं बारिश में भीग रही थी और तुम मेरी मदद के लिए आए थे। अमाने कहता है, थोड़ा अब जाने दो उस बात को, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। और जैसे ही अमाने अपना छाता लेकर घर में जाने लगता है, वो कमजोरी के कारण गिरने वाला होता है। तभी माहिरू उसे पकड़कर कहती है, पर मैं तुम्हें ऐसे हालत में नहीं छोड़ सकती, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, चलो मैं तुम्हें अंदर लेकर चलती हूँ। और जैसे ही माहिरू कमरे का दरवाजा खोलती है, वो देखती है कि अमाने के घर में हर तरफ कचरा ही कचरा फैला था। माहिरू बोलती है, मुझसे तो ये देखा भी नहीं जा रहा है, तुम बस थोड़ी देर रुको और अपने कपड़े बदल लो, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। अमाने कहता है, क्या तुम सच में वापस आओगी? माहिरू कहती है, अगर मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर जाऊंगी तो तुम सो भी नहीं पाओगे। और तभी माहिरू बाहर चली जाती है और तभी हमें पता चलता है अमाने हाई स्कूल के टाइम से ही अकेले रहने लगा था, और वो भी ठीक स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़की के पड़ोस में। अमाने कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बारे में स्कूल में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। और थोड़ी देर बाद अमाने नींद से जागने लगता है और उसे सामने माहिरू दिखती है। अमाने सिर पर हाथ लगाकर देखता है, जो माहिरू ने उसके सर पर पट्टी रखी थी। अमाने माहिरू को शुक्रिया कहता है। तभी माहिरू उसे कहती है, मैं तुम्हारे लिए घर से खाना बनाकर लेकर आई हूँ, तुम टेम्परेचर चेक करो, मैं खाना लेकर आती हूँ। तभी अमाने अपना शर्ट ऊपर करके टेम्परेचर चेक करने ही वाला होता है। तभी माहिरू शर्माते हुए कहती है, रुको, तुम ये मेरे जाने के बाद करना। तभी अमाने उसके क्यूट से फेस की तरफ देखकर सोचने लगता है, अब मैं समझा सब इसे एंजल क्यों कहते हैं। माहिरू खाना लेकर आती है और अमाने को देकर बोलती है, ये लो, ज्यादा गर्म नहीं है, तुम खा सकते हो। तभी अमाने खाने की तरफ देख रहा होता है। माहिरू कहती है, अब तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें खिलाऊं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अमाने बोलता है, अरे पर मैंने ये सब करने को कहा ही कब, पर कमाल है कि तुम्हें खाना बनाना आता है।
माहिरो कहती है अब अकेले रहना है तो ये सब आना ही चाहिए ना, लेकिन तुम्हें खाना बनाना सीखने से पहले तुम्हें घर की साफ सफाई आनी चाहिए। अमाने इसके लिए कहता है तुम्हारी बात तो सही है। अब अमाने खाना खाता है और उसे वो खाना बहुत ही पसंद आता है। वो माहिरो से कहता है अरे ये तो बहुत अच्छा है, और ये सुनकर माहिरो को अच्छा लगता है। अब खाने के बाद अमाने माहिरो से कहता है शीना एक बात बताओ, तुम उस दिन पार्क में ऐसी क्यों बैठी हुई थी? क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ क्या? ये सुनते ही माहिरो कहती है नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मुझे किसी की जरूरत भी नहीं है। अमाने पूछने लगता है पर ऐसा क्यों? तभी माहिरो कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोई मेरा बॉयफ्रेंड होगा? अमाने कहता है तुम क्लास में इतनी पॉपुलर हो तो मुझे लगा एक दो बॉयफ्रेंड तो होंगे ही। माहिरो कहती है मेरा स्टैंडर्ड इतना भी गिरा हुआ नहीं कि मैं एक साथ दो लोगों को डेट करूं, ऐसा कभी नहीं होगा। अमाने बोलता है सॉरी, मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहता था। माहिरो कहती है नहीं मैं सॉरी तुमसे चिल्लाकर बात करने के लिए, और कहती है उस दिन मैं अपना माइंड फ्रेश करने के लिए वहाँ बैठी थी, लेकिन मैं दिल से माफी मांगती हूँ। उस दिन अगर तुम्हें मुझे अपना छाता ना देना पड़ता तो तुम आज ठीक होते। अमाने कहता है अरे तुम सॉरी मत बोलो, ये मेरा डिसीजन था तुम्हें छाता देने का, तो तुम्हें इसके लिए गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं। अब माहिरो के वहाँ से जाने के बाद अमाने सोचता है अब कल से हम फिर से स्ट्रेंजर ही बन जाएंगे एक दूसरे के लिए। अब दूसरे दिन ठीक होकर अमाने स्कूल जाता है। उसका दोस्त उसे देखकर कहता है अरे अमाने अब तुम्हारी तबीयत ठीक लग रही है, चलो अच्छी बात है। अब दोनों अपने क्लास में जा ही रहे होते हैं, तभी अमाने की नजर माहिरो की क्लास में जाती है जहाँ माहिरो अपने फ्रेंड्स की पढ़ाई में हेल्प कर रही होती है। तभी अमाने का दोस्त कहता है ओह शीना को देख रहे हो? अमाने कहता है हाँ, लेकिन वो हमारे औकात से बाहर की बंदी है, हम सिर्फ उसे देख ही सकते हैं। और वो दोनों अपने क्लास में जाने लगते हैं। अब रात को अमाने अपने बालकनी में कुछ पी रहा होता है, तभी माहिरो भी अपने बालकनी में आती है और अमाने को देखकर पूछती है ये तुम क्या पी रहे हो? अमाने कहता है ये फ्रूट जूस है, इसे पीने के बाद एनर्जी आती है और मेरा डिनर का काम भी हो जाता है। माहिरो कहती है तो क्या ये तुम्हारा आज का डिनर है? अमाने कहता है हाँ। तभी माहिरो कहती है एक मिनट मैं आई, और तभी माहिरो अमाने के लिए खाना लेकर जाती है। उसे खाना देकर माहिरो कहती है ये मैं मेरी खुशी के लिए कर रही हूँ, जब मैंने तुम्हारा रहने का और खाने पीने का तौर तरीका देखा तब से मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। अमाने उसे कहता है अरे तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, और लाओ ये खाना मैं खा लेता हूँ। एंजल के हाथों का खाना रोज कहाँ खाने मिलता है? माहिरो कहती है तुम मुझे एंजल बोलना बंद करो। अमाने कहता है अच्छा ठीक है, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। अब ऐसे ही रोज माहिरो अमाने के लिए खाना लेकर आने लगती है। अब दूसरे दिन स्कूल में अमाने का दोस्त पूछता है अमाने क्या बात है यार, पहले तो तू बीमार लगता था लेकिन तेरे गाल अब बाहर आने लगे, तूने अपनी डाइट वगैरह चेंज करी है क्या? लेकिन अमाने छुपाते हुए कहता है हाँ चुप कर बे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अमाने सुपरमार्केट जाता है और वो देखता है कि माहिरो भी वहाँ होती है। अमाने कहता है नहीं तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हारा पीछा करते हुए आया हूँ। माहिरो कहती है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रही, मुझे पता है हमारे इलाके में सबसे नजदीक यही एक सुपरमार्केट है, तो तुम भी आ सकते हो। अब शॉपिंग होने के बाद अमाने माहिरो का बैग भी साथ में ले लेता है। माहिरो कहती है अरे इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद उठा लूंगी। अमाने कहता है लेकिन तुम हेल्प लोगी तो ज्यादा चार्मिंग लगोगी। फिर अमाने कहता है मैं आगे चलता हूँ, मुझे पता है कि तुम नहीं चाहोगी कि लोग हमें साथ देखें। घर पहुँचने के बाद माहिरो अपना बैग लेने के लिए अमाने के घर जाती है। उसे घर के अंदर गिरने की आवाज आती है। अमाने के दरवाजा खोलते ही माहिरो पूछने लगती है ये तुम क्या कर रहे हो? तो अमाने कहता है अरे मैं वो जरा सफाई करने की सोच रहा था, लेकिन पता नहीं चल रहा शुरू कहाँ से करूँ। माहिरो कहती है तुम्हारा रूम मुझसे देखा नहीं जा रहा और मुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा कि मेरा पड़ोसी इतने गंदगी में रहता है। अब दोनों मिलकर रूम की साफ सफाई करने लगते हैं और माहिरो अमाने को इंस्ट्रक्शन भी दे रही होती है, मतलब क्या करना है क्या नहीं। और तभी माहिरो का पैर फिसलता है और वो गिरने लगती है, लेकिन सही टाइम पर अमाने उसे कैच कर लेता है। और तभी माहिरो कहती है इसीलिए साफ सफाई करनी जरूरी होती है। अमाने कहता है हाँ मैं समझ गया, मुझे माफ कर दो। तो क्या साफ सफाई कंटिन्यू करे? अब सफाई करते करते दोनों को शाम हो जाती है। अमाने कहता है शॉपिंग के लिए वक्त ही नहीं बचा, तो क्यों ना पिज्जा ऑर्डर किया जाए। अब सामने पिज्जा होता है तो माहिरो कहती है अच्छा तो ये होता है बाहर का खाना। अमाने कहता है क्या तुम बाहर का खाना नहीं खाती या फिर पेरेंट्स अलाउ नहीं करते? माहिरो कहती है हमें खाना बनाकर देने के लिए घर पर कुक होते थे। अब ये सुनकर अमाने कहता है क्या तुम्हारे घर खाना बनाने के लिए हाउस कीपर भी है? वाह तुम तो अमीर घर की लगती हो। माहिरो कहती है हाँ कह सकते हो। तभी दोनों पिज्जा खाने लगते हैं और अमाने उसे स्माइल के साथ देख रहा होता है। अमाने कहता है माहिरो तुम्हें पता है मुझे स्कूल से ज्यादा यहाँ तुमसे बात करना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि स्कूल से ज्यादा तुम यहाँ फ्रेंडली रहती हो तो बात करना आसान होता है। माहिरो कहती है क्या सच में स्कूल में मेरा बिहेवियर इतना अनफ्रेंडली है? अमाने कहता है नहीं, मतलब स्कूल में इतना परफेक्ट रहना बोर नहीं हो जाती हो? माहिरो कहती है मैं अभी से नहीं बचपन से ही ऐसी हूँ। अमाने कहता है चलो कम से कम एक जगह तो है जहाँ तुम फ्री रह सकती हो। अब माहिरो खाने के बाद घर जाने लगती है तो अमाने कहता है माहिरो तुम मुझे रोज खाना देती हो,
इससे तुम्हें क्या मिलता है? माहिरो कहती है, सच कहूँ तो मुझे लोगों के लिए खाना बनाना अच्छा लगता है, और तुम्हें मैं खाना इसीलिए लाकर देती हूँ क्योंकि तुम्हें मेरा खाना पसंद है। और वैसे भी तुम्हारे खाने का ढंग इतना बिगड़ा हुआ है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, और तुम बस ये समझो कि तुम्हारे दिन अच्छे चल रहे हैं। अमाने कहता है, अच्छा तो बस इतनी सी बात है। माहिरो कहती है, हाँ बस इतनी सी बात है। और माहिरो उसे गुड नाइट बोलकर जाने लगती है। और अमाने कहता है, तो इस तरह शुरू हुई मेरे और एंजल के रिश्ते की अजीबोगरीब कहानी, और यही एपिसोड एंड होता है। तो दोस्तों ये था पहला एपिसोड का फुल एक्सप्लेनेशन, लेकिन असली मजा तो अब शुरू होगा। भाई अमाने की केयर और माहिरो की किस्मत देखकर तो लग रहा है कि आगे बहुत मजा आने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपको लगता है माहिरो को अमाने से प्यार हो जाएगा, या फिर अमाने बस फ्री का खाना खाते रह जाएगा। और हाँ, अगर एनिमे एक्सप्लेनेशन पसंद है तो एनिमे पंगा को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा दो ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम, बाय बाय।